अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो प्रोटीन है वो हम लोगों को बैलेंस डाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है। 7 to 15% हमारा एक मील का प्रोटीन उसमें होना चाहिए। एक 100% का जो हम लोग मील लेते हैं रेशियो, उसमें 7 से 15% प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। जो प्रोटीन होता है ना, वो सिंपली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सभी चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है। जो स्मॉल जो यूनिट होता है एमिनो एसिड्स, प्रोटीन उससे बनता है। 2 टाइप्स के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं अगर देखा जाए तो। एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड्स, एक होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। इन दोनों से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जो कि इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, उसका मतलब ये होता है, इसेंशियल मतलब ही होता है ज़रूरत, ज़रूरी। तो जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारा बॉडी उसको सिंथेसिस नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता। तो हम लोगों के बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से मिलता है। ठीक है। हम लोग जो वो सब सारे फ्रूट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे हम लोगों को वो न्यूट्रिएंट्स, जो वो एमिनो एसिड्स मिलता है। इसीलिए हम लोग उसको इसेंशियल एमिनो एसिड्स के अंदर में रखते हैं, जिसकी मात्रा 10 होती है। और ये हमारा बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकता है। हमें ये एमिनो एसिड्स को हमारे बॉडी तक पहुंचाने के लिए वो सारे फूड्स को खाना होगा, तभी हमें मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग इसेंशियल के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। नॉन इसेंशियल मतलब कि वो हमारे बॉडी के लिए उतना ज़्यादा नीड उसकी नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा बॉडी खुद सिंथेसिस करता है। तो उसकी नीड हम लोगों को उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग वो सारे फूड्स नहीं भी खाएंगे, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स हमें आउटर फूड से नहीं भी मिलेगा, तो हमारा बॉडी उसको सिंथेसिस कर लेगा। तो उसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है आउटर फूड से, तो उसको हम लोग नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स के अंदर में रखते हैं। तो ये सारे अमीनो एसिड्स मिलके हमारा प्रोटीन बनाता है। फिर प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तब भी वो अमीनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है। ये हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटीन की क्या ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में। सबसे पहले बचपन से लेके आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन इज़ बॉडी बिल्डिंग ऑफ आवर, जो भी हमारा बॉडी है उसका वो पूरा स्ट्रक्चर बॉडी बिल्डिंग बनाता है। हमारे मसल्स को मास प्रोवाइड कराता है। प्रोटीन जो होता है हमारे मसल्स को बिल्डअप कराने में हेल्प कराता है। आप लोग देखते होंगे कि जो भी जिम जाने वाले होते हैं बॉयज़ वगैरह, वो लोग प्रोटीन अलग से यूज़ करते हैं ताकि उनका मसल्स बिल्डअप हो। तो प्रोटीन की एक तो मसल्स बिल्डअप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, हमारा पूरा बॉडी बिल्डिंग बनाता है। दूसरा, प्रोटीन जो है वो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर है कि हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा इम्यून पावर कमज़ोर होगा, और जिसके कारण हम लोग प्रोन हो जाएंगे इन्फेक्शंस के। बहुत सारे इन्फेक्शंस हमारे बॉडी को लगने लगेंगे। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल है तो हमारा बॉडी सक्षम है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। और जैसे ही प्रोटीन की कमी होगी हमारे बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस ईजिली आ जाएंगे। हर तरफ इन्फेक्शन होता है, बट हमारा बॉडी अभी स्ट्रॉन्ग है, हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा है, तो ये लड़ रहा है। जैसे ही कम होगा इन्फेक्शंस हमारे बॉडी को कवर अप कर लेंगे। उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन बनाने में भी हेल्प करता है। हार्मोन्स, इंजाइम्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। फिर और भी है, जैसे कोआगुलेशन फैक्टर है, जो कि हमारा कहीं पे ब्लीडिंग होता है, कट जाता है, उसको वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कराने में जो फैक्टर्स होते हैं उसको बनाने में हमारा प्रोटीन हेल्प करता है। तो एज अ होल प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है। ये सारा जो चीज़ मैंने बताया, हार्मोन्स बनाना, इंजाइम्स बनाना, कोआगुलेशन फैक्टर्स को बनाना, यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन्स बनाने में, हर एक चीज़ में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों को ऑल टुगेदर प्रोटीन बनाता है, यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी को भी मेंटेन करके रखता है। ये तो इसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम लोग जब आएंगे इसके ऊपर, तो ये है इसका सोर्स। हम लोगों को प्रोटीन किस किस चीज़ों से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले मीट हो गया, एग्स हो गए, और मिल्क हो गया, और जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स में और तो कुछ नहीं आया, फिश हो गया। इन सब से हम लोगों को प्रोटीन मिल जाता है। ठीक
ठीक है। इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिल जाता है, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स मैंने बताया। फिर उसके बाद अगर हम लोग प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट पे आते हैं, तो सबसे पहले जो पल्सेस हम लोग दाल यूज़ करते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है। उसके साथ जो हम लोग सोयाबीन्स खाते हैं, सीरियल्स लेते हैं, जो भी अनाज जो हम लोग खाते हैं, उन सब से हम लोगों को प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ जो कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनमें से भी हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। तो ये सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो गए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम लोगों को प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल ही नहीं मिलती है, जैसे कि हम लोग जो तेल यूज़ करते हैं ऑयल खाने में वो, या हम लोग शुगर यूज़ करते हैं, जैगरी जो गुड़ होता है वो यूज़ करते हैं। इन सब में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो हम लोगों को इससे प्रोटीन नहीं मिलता है। तो ये हो गया हमारा सोर्सेज प्रोटीन का, जो कि सबसे ज़्यादा हर एक चीज़ में पाया जाता है। तो हम लोगों को प्रोटीन लेने के लिए अलग से डाइटरी सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नॉर्मल अगर मिल्क, मीट और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स ये सब खाते हैं तो इन सारी चीज़ों से हम लोगों को प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो इसमें हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहते हैं कि जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। हम लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पर डे प्रोटीनस डाइट लेना पड़ेगा, तभी हमारे बॉडी में प्रोटीन मिल पाएगा। जैसे हम लोग फैट लेते हैं तो वो क्या होता है, एडिपोसाइट्स में, एडिपोज टिश्यू में वो स्टोर हो जाता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि प्रोटीन आपके बॉडी में स्टोर हो रहा है और आपको अभी ज़रूरत है तो प्रोटीन वहाँ से आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पर डे आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती है। प्रोटीन पर डे ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होके फिर से वो एमिनो एसिड्स बनता है, और वो एमिनो एसिड्स फिर से फर्दर कल के लिए प्रोटीन बनाता है। बट ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रोटीन खा लिया, एक कटोरी दाल खा लिया और उससे आपको प्रोटीन मिला, आज रात में वो ब्रेक डाउन हुआ, एमिनो एसिड्स बना और कल फिर से वो प्रोटीन बना देगा, ऐसा नहीं है। वो प्रोटीन बनाएगा, बट आपका कल का जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, उसका 1 से 2% ही वो रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स आपके बचते हैं वो आपको डाइट के फॉर्म में कल आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, तभी आपको जो नेक्स्ट डे का प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है तभी आपका वो पूरा होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोटीन आज ब्रेक डाउन हो रहा है, पर डे प्रोटीन जो आप लेते हो वो ब्रेक डाउन होते जाता है। तो आज जो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर एमिनो एसिड्स बना, उसमें की कुछ मात्रा फर्दर फिर से प्रोटीन बनाने में हेल्प कराता है, बट वो 1 से 2% ही प्रोटीन बनाता है। बाकी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपको फूड के माध्यम से लेना पड़ेगा, तभी आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है इसका रिक्वायरमेंट। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार हर एक इंसान को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से होता है। 1 ग्राम पर केजी वेट मतलब ये हो गया कि अगर आपका वेट 50 केजी है तो आपको 1 × 50 यानी कि 50 ग्राम पर डे आपको प्रोटीन लेना है। इसमें से 1 से 2 ग्राम आपने एक दिन पहले ले लिया था, उससे आपको मिल गया, बाकी 45 के लगभग में 45 to 48 ग्राम आपको पर डे प्रोटीन लेना है। ये आपका एक दिन का प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। और अगर आपका इंटेक इन सारी चीज़ों में कम होता है तो आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फास्ट रख लेते हैं, जंक फूड्स वगैरह खा लेते हैं, चलो आज संडे है तो बाहर का ही खाते हैं, तो क्या होता है कि उससे हमें प्रोटीन की मात्रा नहीं मिल पाती। तो ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी, क्योंकि प्रोटीन मैंने बता दिया स्टोर नहीं होता है, आपको अपना पर डे रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रोटीन को लेना पड़ेगा डाइट में। और अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। तो आपको प्रोटीन लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन था, रिक्वायरमेंट्स भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा न्यूट्रिएंट्स डिस्कशन करेंगे। आज प्रोटीन पर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।